नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अब तक बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से उनके घर में कलेश रही, पैतृक संपत्ति पर विवाद रहा, नौकरी परेशानी में रही, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहा और आपकी मानसिक स्थिति वो रही कि आप निर्णय लेने में बहुत परेशान रहे। अब 4 महीनों से कुछ आपको राहत मिलनी शुरू हुई होगी। अब एक नई बात और हुई कि थोड़ी जो परेशानी चल रही थी वो गुरु इस समय अब बकरी से मार्गी हो गए, क्योंकि आपकी पत्रिका के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर गुरु आपके ज्ञान, विवेक, शिक्षा के मालिक होते, पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब छठा भाव होता है कंपटीशन का, होता है नौकरी का, होता है आपके शत्रुओं का, होता है रोग का, होता है ऋण का, होता है, वहां पर विराजमान है। तो स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक चल रही थी, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे। आप विदेश से जुड़ना चाह रहे थे, नहीं जुड़ पाए थे, और आपका जो कर्म क्षेत्र था वो आपका साथ नहीं दे रहा था। आप अपने तरफ, चारों तरफ से आप हताश से हो रहे थे। तो एक तो शनि देव ने अपनी चाल पकड़ ली। अब राहु के साथ में ये बैठे हुए थे गुरुदेव, गुरु चांडाल योग बना करके छठे भाव में राहु बैठे थे, तो अच्छा था, क्योंकि आपके शत्रुओं को वो दबाए हुए पड़ा था। वो वैसे भी शत्रुहंता योग बनाता है। अब इनको छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके गुरु की राशि में पंचम भाव में पहुंच गए हैं, तो डिस्टर्बेंस तो आपके लिए वो अब भी करेंगे। गुरु कुछ मदद करेंगे आपकी, क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हुए ग्रह और 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह माने गए, शुभ ग्रह माने गए गुरुदेव, इसलिए ये आपके लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। तो ये छठे भाव में बैठे हुए हैं, शिक्षा के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं, विवेक के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं। ये भाग्य कारकत्व है इनके पास, इन सारी चीजों को ये देने वाले हैं। अब तक इन सारी चीजों में आपको डिस्टरबेंस होता रहा। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप कहीं वो शिक्षा या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अब करिए। ये 4 महीने तक आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। 1 मई के बाद में फिर ये कहां पहुंच जाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और 3 तारीख को फिर वो अस्त हो जाएंगे। तो अस्त हुए ग्रह का भी कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं होता, फिर भी गुरु अच्छा ही करेंगे सप्तम भाव में बैठ के। जो आपके सप्तम भाव में दिक्कत आ रही थी, कोई पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही थी, वो सब अब समाप्त होंगी। तो 4 महीने आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके लिए कर्म क्षेत्र को आपके को बढ़ाएंगे। इधर शनिदेव भी आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं और ये भी कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी तो आपके लिए फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप तरक्की कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप उसका लाभ उठा पाएंगे। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यदि कहीं करते हैं आप, तो सोच समझ करके लगाना पड़ेगा। ऋण आप यदि लेते हैं तो सोच समझ करके लें, नहीं तो आपके लिए ऋण उतारना इस समय भारी पड़ेगा। और किसी को ऋण भी ना दें,
यदि ऋण दे दिया तो शायद है आपने पैसा दे दिया किसी को उधारी में तो निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो अब ये आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र को तो बढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी में आप काम करते हैं तो आप अपने बॉस के साथ में, अपने सहकर्मियों के साथ में तालमेल बना करके चलें, क्योंकि वहां पर भी कोई डिस्टरबेंस आपके साथ हो सकता है। शनि की दृष्टि जा रही है 10वें भाव पर, तो इसलिए आपको उन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। तो ये तो अपने ज्ञान से और विवेक से काम लेते रहोगे तो आपका ये 4 महीने बहुत अच्छे रहेंगे और उसके बाद में भी आपके लिए फिर बढ़ोतरी का समय आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो 1 महीने के लिए अस्त हो जाएंगे मई से, और वो 4 जून तक अस्त रहेंगे। उस पीरियड में शादी विवाह वगैरह नहीं होते, तारा डूब जाता है, गुरुदेव डूब जाएंगे अर्थात अस्त हो जाएंगे। तो उस पीरियड में कोई आपके मांगलिक कार्य भी नहीं होते, तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे उस समय। फिर भी आपके कार्य क्षेत्र को आपकी जो स्रोत है आमदनी के कुछ न कुछ बने रहेंगे, आपको आमदनी प्राप्त होगी। और यहां से 12वें भाव को देख रहे हैं 6ठे भाव से बैठ करके, तो मैं समझता हूं कि आपके विदेश से, विदेशी कंपनियों से आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लेते रहें, लीवर फैटी ना हो, ऐसा कोई खान पीन ना करें जो ऑयली खाना हो, ऐसे अवॉइड करें उनको जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा हो, ऑयल की मात्रा ज्यादा हो। उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। नहीं आपके फैट बढ़ने की संभावना है, लीवर फैटी होने की संभावना है। जब लीवर फैटी हो सकता है तो शुगर की संभावना हो सकती है, कुछ और परेशानियां हो सकती हैं। अब हम पीलिया तक के रोग देखे गए, इसलिए आपको इस समय यदि आपकी जन्म पत्रिका में और ये स्थिति अच्छी नहीं है गुरु की, तो मैं समझता हूं कि और उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो आपको विशेष रूप से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्री को दिखाना चाहिए और उसके उपाय करने चाहिए। नहीं इस पीरियड में आपके लिए हेल्थ की इश्यूज, हेल्थ की परेशानी हो सकती है, तो इन चीजों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहां से आपके धन भाव को भी देखेंगे तो धन भाव भी आपका बढ़ाएंगे। परिवार में आपके में एक मित्रता का व्यवहार बनेगा, एक सौहार्द का भाव बनेगा, आपके परिवार में मिठास बनेगी। लेकिन आप और आपकी वाणी भी बहुत गंभीर रहेगी। यदि आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आप किसी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सलाहकारिता का काम करते हैं, विशेष सलाहकार हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। तो यही बड़ा बदलाव होगा आपके। हमने थंबनेल में भी लिखा है कि 1 जनवरी के बाद में होंगे नए बदलाव, या तो वो क्या होंगे? नए समय की, नया आपके लिए समय आने वाला, वो यही समय आएगा कि 1 जनवरी से गुरु मार्गी हो गए हैं, तो आपके लिए वो अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। तो उन अच्छाइयों को आप अपने अंदर विवेक ज्ञान से आगे बढ़ते रहिए और अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, अपने धन को आगे बढ़ाइए, अपने जो आपके विदेश भाव आपका कहीं परेशानी वाला था, वो परेशानी में चल रहे थे, वो सब अब दूर हो जाएंगे। आप बाहर से भी धन कमा पाएंगे और अपना जो संचित धन इकट्ठा कर पाएंगे। किसी प्रपंच में ना फंसे, अन्यथा आपको जो घर कलेशें आपकी चल रही थी, जो आपने ऋण ले रखा था, वो सब उतर जाएगा। जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रही थी वो सही हो जाएगी। अब कोर्ट कचहरी में कोई परेशानी आ गई थी किसी के, उसमें आपने चक्कर काटे बहुत कोर्ट कचहरियों के, थाने दरबार के या हॉस्पिटल के, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कर्जा भी उतर जाएगा। आपके लिए ये समय बेनिफिट वाला है, 1 महीने का समय। अब ये जब गोचर में आगे बढ़ जाएंगे मई के बाद में, तो समय तो आगे काफी बचेगा ना। अब 4 महीने की बात थोड़ी है, साल की बात कर रहे हैं। तो ये वृष राशि में पहुंच जाएंगे, जबकि पंचम इसका केंद्र में पहुंचना शुभ माना गया है। और वो कहाँ पहुंचेंगे? आपके दाम्पत्य जीवन में बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन में बैठने का अर्थ ये हो गया आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होगा और आपके
पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला होगा। वहां से बैठ करके आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो आपके लाभ के स्रोत बनेंगे। इन किन प्रकार आपके लिए आमदनी होती रहेगी। सप्तम भाव में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आचार विचार व्यवहार आपके धार्मिक बनेंगे और आपके शुद्धिकरण होगा। एक शुद्धिकरण की तरफ को गुरुदेव आपको ले जाएंगे, आपके लिए वो धर्म से जुड़वाएंगे, धार्मिक कार्य करवाएंगे और धर्म में आस्था रखवाएंगे। आप अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने बड़े से सम्मान करेंगे तो उससे आपका भी व्यक्तित्व निखरेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे। और यहाँ से बैठ करके उनकी जो दृष्टि जाएगी वो तीसरे भाव पर छोटे भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे तालमेल रहेंगे, यात्राएं करेंगे, व्यापारिक यात्राएं करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो समय तो आपका बहुत अच्छा आने वाला है। यही बदलाव होगा नए 1 जनवरी से आपके लिए नए बदलाव होंगे। तो यही बदलाव होंगे, नया समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय आने वाला है, वो आपके लिए आएगा और ये वर्ष आपके लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर में जाकर के 9 अक्टूबर को फिर ये बकरी होंगे और ये फरवरी 2024-25 तक फिर ये बकरी चलेंगे। तो उस समय भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, उदासीनता आएगी, लेकिन ये नहीं है कि गुरुदेव आपको आपका साथ छोड़ दें। इसलिए आगे चल करके उस पीरियड में आपको गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला होने वाला है और मेरी तरफ से भी नव वर्ष की आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, आपका काम बढ़े, उन्नति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।